हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन्स के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे ग्रुप में। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए डाउनलोड है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी हो चुकी है, जिनकी आध्यात्मिक जो जागृति है वो लगभग हो चुकी है, ठीक है, जो कि डिवाइन के मार्ग पर पूरी तरह से अलाइंड हैं, जिनका एक स्केड्यूल है प्रॉपर, जो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हैं, जिनका मतलब अपनी फैमिली और डे टू डे लाइफ के अलावा जो है ना वो डिविनिटी से जुड़े रहने का भी एक स्केड्यूल है, ठीक है। उनकी लाइफ का एक हिस्सा है जो कि वो सिर्फ उनका और उनके डिवाइन के साथ जुड़ने का होता है, ठीक है, जिसमें और लोगों की दखल अंदाजी उनको ना पसंद है और ना ही वो टाइम और लोगों के लिए है, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन के लिए है। देखिए, आपके लिए एक मैसेज है। अ, आप किसी की तरफ से भी समझिए, अपने एंजल्स की तरफ से समझिए, या फिर आपके इष्ट देव की तरफ से समझिए, या अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप किसी की भी तरफ से इसे समझिए। लेकिन ये मैसेज आपको डिलीवर करने के लिए कहा गया है कि देखिए, अभी जो ये जो लास्ट वीक है या आने वाला जो एक वीक है ना, इन 15-20 दिनों में ना आपको बहुत सारी चेंजेस महसूस हो सकती हैं। आपके आसपास का जो नेचर है, सोसाइटी है, वो लगभग वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आपको ना उसमें बहुत सारे बदलाव दिख सकते हैं। कुछ अंदर से आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ पहले की तरह नहीं है, कुछ नया है, कुछ अलग है। और मतलब कि ये इसमें आपको ना इसलिए ये सब कुछ बताया जा रहा है क्योंकि ना जो डिवाइन रियल्म है ना, जो लोग जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो कि आध्यात्मिक मार्ग पर ना अलाइंड हैं पूरी तरह से यूनिवर्स डिवाइन के साथ, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलरली मैसेज है क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने के लिए जा रही हैं। एक स्पिरिचुअल रियल में अगर हम देखें ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कैसे समझाऊँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि शायद जिनका आपने वेट किया था एक टाइम पे। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका एक सुबह जल्दी अपने टाइम पे, एक प्रॉपर टाइम पे 3 से 4 या 4 से 5 के बीच आपकी नींद खुल जाती होगी, या एक पर्टिकुलर टाइम आपके दिन का एक ऐसा होता है जब आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये टाइम अपने लिए निकालना है, अपने डिवाइन के लिए निकालना है, और आप निकालते भी होंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से आपको जो है ना, आपको समझ नहीं आती थी कई बार कि ये जो है, ये जो आप भक्ति या पूजा पाठ जो कर रहे हो, इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप उनमें से कोई एक हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ें हैं जो बदलाव की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में ना, और आपकी लाइफ में नहीं, सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, बहुत सारे जो डिवाइन बीइंग्स हैं ना, उनको अपना एक मकसद दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। होते ना, जैसे हम लाइट की तरफ जब चलते हैं, है ना, तो हमारा एक बिना मकसद के भी हम अपने आप को ना एक डिवाइन के साथ जोड़े हुए रखते हैं ताकि हमें एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाली फील बनी रहे। तो वो जो है, अब आपको ना एक क्या बोलते हैं, एक टास्क दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपकी लाइफ का जो मकसद है ना वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत सारी एक अजीब सी चेंजेस फील हो रही होंगी अपने आसपास, ठीक है। बहुत सारी बदलाव महसूस हो रहे होंगे जो कि आपके आसपास के लोगों को बहुत नहीं बराबर महसूस हो रहे होंगे, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों को अगर ये सब बताएंगे तो शायद वो इन चीज़ों को मजाक समझें या फिर आपको ही पागल बोल दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ है जो आप महसूस कर पा रही हैं लेकिन आप किसी और को समझा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी जो आप एक स्केड्यूल है आपका डिवाइन के लिए, जो अपने इष्ट के लिए, जिनकी भी आप मेडिटेशन पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ना आपको और ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत है। और आपको जिस मकसद के लिए, आप हो सकता है आपने कभी डिवाइन से कहा हो कि आपकी लाइफ का जो मार्ग है, जो आपकी लाइफ का जो मकसद है वो आपको बताया जाए, तो वो बहुत जल्दी आपको किसी न किसी तरीके से बताया जाएगा। तो आपको उसके लिए रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है मैं दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से प्रे करूँगी कि ये मैसेज उन तक पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नेगेटिव भी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ उनको महसूस हो रही है, उनको उनके आसपास ऐसे मतलब कुछ ऐसे उनको लग रहा होगा कि कोई चीज़ उन पे नज़र रख रही है,
ठीक है, कुछ नज़र रख रहा है उन पे, या मतलब डर सा महसूस होना, अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा घबराहट सी, कुछ डर सा महसूस होना। तो ये भी उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग ना, ध्यान से सुनना, जो लोग एक पर्पस लेके, एक डिवाइन पर्पस लेके इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उनका ना अभी अपनी मेडिटेशन की तरफ या अपनी जो पूजा भक्ति जो टाइम होता है ना, उसके लिए जो एक ज़रूरी नहीं है कि आप जो करें और पूजा मतलब बेल्स वगैरह बजा के, घंटियाँ बजा के 4-4 घंटे भजन करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो अपनी आत्मा की जागृति के लिए, अपनी इनर जो आपकी मतलब अपनी सोल की जो एक्सपेंशन है ना, उसके लिए जो टाइम आपको निकालना चाहिए ना, वो शायद आप स्किप कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको टाइम पे, अपने टाइम पे जगाया जाता है, अपने टाइम पे उनको मतलब उनको जागृत किया जाता है, उनको अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन वो उस चीज़ को, अपने अंदर की आवाज़ को ना इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं और अपना जो लाइफ़ का, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपकी लाइफ़ में ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, बार-बार नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आई डोंट नो कि दोबारा कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी क्लैरिफ़िकेशन नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि, और आपको लग रहा है कि आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है, और मतलब आपको इस टाइम पे जगाया जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं अगर, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ इग्नोर ना करें, और अपना हो सके तो अपने लिए टाइम निकालें, अपनी सोल एक्सपेंशन के लिए टाइम निकालें, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने इष्ट देव से, या जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको मार्गदर्शन ज़रूर देंगे। तो आपको यही है कि आपको मतलब एक झंझोड़ के ना जगाने की कोशिश की जा रही है इस रीडिंग के थ्रू, कि अगर आप इन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं तो ना कीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि किसी लाइफ में ना आपने खुद ही अपने लिए एक सोल पर्पस मांगा होगा, कभी गुस्से में या किसी तरीके से ना आपने ईश्वर को कहा है कि मेरा मकसद क्या है, मेरे को पैदा ही क्यों किया इस दुनिया में, ठीक है ना, या मतलब कुछ ऐसा आपने किसी न किसी तरीके से ना डिवाइन की तरफ आपकी आवाज़ गई है कि आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है ना, वो आपने अनजाने या जाने में आपने अपनी डिवाइन से मांगा है। तो वही जो आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है, अगर आप हो सके तो उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि हमारी जो टैरो है, टैरो कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, आपके लिए कौन सा मैसेज है या क्या आपके लिए है, ठीक है। तो आप भी अगर चाहें तो मेडिटेशन कीजिए, और अपने डिवाइन से या अपने इष्ट देव से आप पूछिए कि वो आपको क्या चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, कार्ड बहुत जल्दी आ गया, देख लीजिए। आपकी ना एक नई जो यात्रा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे मैंने अभी शफल नहीं किया है इसको, मैं बैकअप ले लूँगी कार्ड को, लेकिन ऐसे बता रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो चीज़ कंफर्म हो रही है इस कार्ड से, ठीक है। आपको एक मतलब एक डिवाइन, ये देख रहे हैं आप इसको, एक येलो कलर का इसका जो इसने हॉर्स है ना, जिसके ऊपर ये राइड कर रहा है, उसकी गद्दी जो है वो येलो कलर की है, मतलब कि आप डिवाइन मार्ग पर चलने के लिए ही बने हो, एक सोल पर्पस लेकर आप आए हो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप आए हो, जिसे या तो आप अभी डिले कर रहे हो, या तो आप आलस कर रहे हैं, ठीक है, या तो आलस कर रहे हैं, या तो आप किसी बात से चिढ़े हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जो आपके जो इस टाइम पे पर्टिकुलरली जो अभी करंटली जो टाइम चल रहा है ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाला लाइफ में। तो इस टाइम पे आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के, या उनको थोड़ा पीछे करके, अपनी जो सोल एक्सपेंशन है ना, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको, उस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है कि आप किसी ना किसी आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं। यहाँ पे या तो आपको डायरेक्शन जो है वो गलत मिल रही है, या तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, या तो आप डिवाइन से कुछ एडवाइस मांग रहे हैं, अपने लिए कोई वे मांग रहे हैं, या तो फिर आप, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आपका जो गोल है ना लाइफ का, आपको अगर क्लियर नहीं है, तो इस कार्ड से थोड़ा ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि आप ना लाइफ में जब आप खुद जागृत अपनी आत्मा को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे ना, थोड़ा स्टेबल कर लेंगे, तो आप ना बहुत सारे लोगों को किसी एक मतलब लाइन में लेकर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको आप गाइड करने वाले हैं, कुछ ऐसी आपकी जो है लाइफ पाथ जो है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आप उनको गाइड करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आप जो है, आपका जो मेरे को मकसद दिख रहा है लाइफ का, वो एक बहुत ही अच्छा मकसद है, तो आप प्लीज़ इसमें डिले ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है आपसे।
जी देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, ठीक है ना। डिवाइन के साथ एक ऑलरेडी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं और डिवाइन प्रॉपरली पूरी तरह से आपको हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। आपको ना सिर्फ इस टाइम पे ना शायद आपको मार्गदर्शन नहीं है, या तो आप किसी लाइफ की ना और किसी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, आपने हो सकता है कि ये देखिए कि मतलब आप ना कहीं और ही उलझे हुए पड़े हैं, मतलब अपना एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप आए हैं, डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप आए हैं, लेकिन इस टाइम पे ना आप पता नहीं क्यों मेरे को दिख रहा है कि आप ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, या तो आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप पूरी तरह से अभी भी बिल्कुल, जब आपको पता नहीं है तब भी आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हैं, आपने डिवाइन पे भरोसा रखा है, तभी आपके लिए रीडिंग दी जा रही है, तभी आपको गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपकी सोल का जो पर्पस है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरह का ना जस्टिस भी दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपने कभी रो के या किसी परेशानी में आपने जस्टिस मांगा हो डिवाइन से, ठीक है। तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है, बहुत जल्दी ना आपको न्याय मिलने वाला है कहीं ना कहीं से। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप किन्हीं दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी दो तरह की सिचुएशन में जगल कर रहे हो लाइफ में इस टाइम पे, उस केस में आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है किसी तरह का। देखिए, एक बात मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए बोलूँगी, यहाँ पे जिन चीज़ों में आपकी दो चीज़ें, यहाँ पे भी 2 नंबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर यहाँ पे ज़्यादा आया है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे ना कोई दो चीज़ें हैं, किसी दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इमोशनली, मतलब आपके इमोशंस जो है ना, आपको दिल को ना किसी तरह से दुखी करके बैठी है, आपके दिल के रिलेटेड, मतलब कोई दिमाग में ये जगल मेरे को नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि दिल से रिलेटेड कोई आपको कोई या तो कोई प्रॉब्लम है, या तो आप कोई प्रॉब्लम में हैं इस टाइम पे, बीमार हो सकते हैं, या फिर किसी दिल के रिश्तों में कहीं आप परेशान हैं, या तो हो सकता है आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या अपने परिवार में, या कहीं पे भी जहाँ पे आपके दिल को ना दुखाया गया है, ठीक है। दिल को दुखाया गया आपके, तो ऐसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। आप किसी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। आप शायद कभी आपके मन में सोचते हैं कि आपको इन चीज़ों को आप छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के कहीं और दूर चले जाएं, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें, या तो कभी कभी आप फिर बंध जाते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। और फिर लास्ट में बात खत्म होती है यहाँ पे, क्योंकि आप बिल्कुल भगवान को पूरी तरह से, डिवाइन को ही सरेंडर कर देते हैं कि आप ही देखिए क्या करना है, और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आपको देखिए, यहाँ पे जस्टिस तो 100% आपको दिया जा रहा है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है किसी तरह से, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, फिर से कंफर्म हो रही है। देखिए, बार बार ये चीज़ आ रहा है कि आपको ना किसी यात्रा पे आप किसी न किसी पर्पज़ को लेकर आए हैं लाइफ में, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को लीड करने वाले आने वाले टाइम में। तो इस टाइम पे ना आपको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, उस एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सोचना है, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे, आपकी सोल जो एक्सपेंशन में जितना आप डिले करेंगे ना, उतना ही आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपको जस्टिस मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, और उतना ही ना डिले उन लोगों की ग्रोथ में भी होगा जिन लोगों को आप गाइड करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक नेतृत्व मेरे को क्षमता आप में दिख रही है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को आगे लेके जाने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। ये देखिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंड की तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ना कुछ एंड की तरफ आ रहा है, या तो हो सकता है कि आपको ना कुछ चीज़ें, यहाँ पे मेरे को जितना अभी तक स्टोरी समझ आ रही है, वैसे हम और कार्ड भी देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो कि आपके दिल को जिसने परेशान किया है, ठीक है। तो वो चीज़ ना एक एंड की तरफ आने वाली है, जिसको आप एंड करने से ना थोड़ा डर रहे हैं, अभी घबरा रहे हैं कि आपको, मतलब आपने इमेजिन ही नहीं किया लाइफ में कि उसके एंड के बाद आगे आप कैसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत जल्द एंड कर दी जाएंगी। और स्पेशली ऐसा कोई रिलेशन, ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिल को दुखी कर रही थी ना, जिसने आपका दिल तोड़ा था, भरोसा तोड़ा था, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ से ना बहुत जल्द दूर जाने वाली है, हटने वाली है, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना इसको डिवाइन की इच्छा समझ के इसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत लानी होगी। ये देखिए, द हैंग्ड मैन देख रहे हैं आप, ये
द हैंग्ड मैन का कार्ड दिख रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको पूरी तरह से ना डिवाइन को सरेंडर करना है। यहाँ पे पता नहीं क्यों आपको पता भी है, कोई दो चीज़ें हैं, आपको पता भी है कि आपके लिए यही बेस्ट है, लेकिन आप फिर भी ना यहाँ पे कुछ गलत चीज़ों में, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप किसी दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं, और जो जगल करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपको आपकी जो इनर वॉइस है ना, अंदर की जो आवाज़ है ना, वो अच्छे से बता रही है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, कौन सी चीज़ है जो आपके मतलब जिस चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि ये चीज़ आपको बार बार हर्ट कर रही है, आपकी सोल एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हुए भी ना उन चीज़ों की बुराई को देखते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं। ठीक है, एक गलत तरीके से, मतलब जानकार होते हुए भी ना जानबूझ के आप उन चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको पता है कि ये चीज़ें आपको ना आज सर्व कर रही हैं, ना ही आने वाले टाइम में आपको सर्व करेंगी ये चीज़ें। आपको अभी या कभी ना कभी तो इन चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के ना डिले कर रहे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, डिले कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ये चीज़ें आपके दिल से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, आपके मन पे इतनी ज़्यादा इनका असर है कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है, देखिए एक और कार्ड आया है जो है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये कंफर्म कर रहा है अभी कि आप ना आप शायद किसी रिश्ते में ना कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से ना कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं उस रिश्ते में। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लवर का रिलेशनशिप नहीं कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई रिश्ता जिसमें आप ओवर गिवर बने हुए हैं। ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आप तोल ताल के, ये नहीं है कि मतलब आपके लिए उन्होंने कितना किया है लाइफ में, आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं दे रहे, आपको बस आप सिर्फ देते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से आप इतना ओवर गिवर हो रहे हैं ना इस रिश्ते में कि वो लोग आपको मूर्ख समझना स्टार्ट हो गए इस टाइम पे। ठीक है, तो कोई लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो कि आपकी इंसानियत का, जो कि आपके एक तो आप हो सकता है कि कोई रिच आपके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही रिच हैं, हो सकता है कि आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपके पास प्यार बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके पास समझदारी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, आपके जो गुण है ना अच्छे, उन चीज़ों का ना कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। मतलब आपके इमोशंस, आपको कितना हर्ट होता है या नहीं, उन चीज़ों को, उन लोगों को इन चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बस बिना मतलब के ही बस अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे कुछ लोग। तो यही जो लोग हैं, यही के लिए शायद इन्हीं चीज़ों में आपको कहा जा रहा है कि इन दो चीज़ों में आप जो जगल कर रहे हैं, इन लोगों को ना जितना हो सके थोड़ा ना, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर बाकी देखते हैं कि आगे आपसे कहा क्या जा रहा है, क्या एडवाइस है और आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप किसी रिश्ते में ना कुछ मतलब ओवर गिवर बन रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं, ये आप सोचते ही नहीं हैं। आपको पता भी है उनकी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ये लोग आपके लिए, आपकी पीठ पीछे या अपने दिल में आपके लिए नेगेटिविटी रखते हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों आप उस रिश्ते में या उस रिश्तों में ऐसे लोगों को ना दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवाए हैं। ब्लैक मैजिक जैसा भी दिख रहा है मेरे को, इन्होंने आपके ऊपर ना अगर ब्लैक मैजिक तो करवाया दिख रहा है मेरे को कई केसेस में अगर ब्लैक मैजिक नहीं है ना, तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिन रात ना कर्स करते हैं। ठीक है, बद्दुआएं देते हैं कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में। जब खुशहाली देखते हैं ना, आपकी जब एक एम्परर वाली पोजीशन देखते हैं ना, यहाँ पे ये आप यहाँ पे जहाँ पे जितने भी कार्ड्स आपके बारे में आए ना, आपकी एक पर्सनालिटी की रिचनेस को दिखा रहे हैं। आप एक रिच पर्सनालिटी के इंसान हैं। ठीक है, आपके पास 10 रुपये है या 1000 रुपये या लाख है, कितने भी हैं, आपको उनका घमंड नहीं है, लेकिन एक रिच पर्सनालिटी आप, मतलब बाय बर्थ ही कोई रिच पर्सनालिटी आपकी दिख रही है मेरे को। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये आपकी रिचनेस को देख के ना, इसी रिचनेस को देख के यहाँ पे मेरे को दिखता है कि एक कर्ज करते रहते हैं हर टाइम, बद्दुआएं देते रहते हैं आपके लिए मन में, और आपको इस एनर्जी में हमेशा देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको मतलब इस एनर्जी में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको एक चैलेंज तक दे सकती हूँ कि आप देखना ऐसे लोग, जब आप दिखावे के लिए भी अगर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे ना कि हम बीमार हैं, हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, या कोई दुख बताएंगे ना, तो इन लोगों की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही होगी, ये लोग आपको ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में एक हरी भरी खुशहाली दिखने लगेगी इनके चेहरे पे। तो मतलब ये आपको ना बस इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये कोई आपके कार्मिक दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो इन लोगों से आपको सावधान रहने के लिए, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी बार बार दिख हो रही है, जो इंसान है ना वो बार बार मतलब दे ही जा रहा है, जिसको पता भी है कि ये लोग इसके लिए, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है,
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वो आप लोग इतना इस रिश्ते में या किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते में आप इतना क्यों मतलब ओवर गिवर क्यों बने हुए हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स का। यहाँ पे आपकी जो एनिमीज़ है ना, कुछ आपके जो एनिमीज़ हैं, मैं एनिमीज़ ही कहूँगी इन लोगों को, क्योंकि जो लोग आपसे बस सिर्फ खाने के लिए आपसे जुड़े हैं, अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं, जिनको आपके अच्छे बुरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको इस प्रॉब्लम में इस हाल में देखना चाहते हैं, तो इन्हीं लोगों की यहाँ पे दिख रहा है। एक तो ये लोग आपके मतलब चमचागिरी करके, ठीक है, चमचागिरी करके आपको बस लूटने की कोशिश है इनकी, जबकि आपको अच्छे से पता है इन लोगों की असलियत, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप बन रहे हैं, ठीक है। और इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि जो डिवाइन आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा देने जा रहे हैं ना, बस ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से दुखी रहो, मन में इतने परेशान रहो, और दुनिया से, सोसाइटी से और ईश्वर से, डिविनिटी से ना, इंसानियत से आपका इतना भरोसा उठ जाए कि आपको ना सामने पड़ा एक ऑफ़र जो डिवाइन आपको बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब कुछ बेकार लगे। हो सकता है कि आपके घर बार, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, लेकिन आपको फिर भी सब कुछ वो यूज़लेस लगे, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई मैं यहाँ पे सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी, घर बार, गाड़ी, बंगला सब कुछ लगभग मेरे को दिख रहा है, या मतलब नहीं भी है ना तो इतना उनके पास है कि वो खुशी से खा सकते हैं, और कोई आए तो उसको भी खिला सकते हैं, मतलब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इस कंडीशन में हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी आप में एक मन में ना एक उदासी सी, मायूसी सी, कि मतलब हमेशा मन में फील होते रहना कि अभी भी कुछ कम है, कुछ तो गुम है, कुछ तो कम है, मतलब कुछ ऐसा एक दिल से एक सेटिस्फेक्शन वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग गायब रहना। तो ये इन लोगों की सोच है। और डिवाइन जो आपको कब ऑफर कर रहे हैं, मतलब डिवाइन जो भी आपको लाइफ में एक पॉजिटिविटी देना चाहते हैं ना, एक जिस सर्कल में आप अभी फंसे हुए हैं ना, इस सर्कल को तोड़ते ही आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें आप पता नहीं क्यों इन चीज़ों में इतने बंधे हुए दिख रहे हैं मेरे को, कि आप इनको छोड़ के आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। इन लोगों की असलियत भी आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए सब कुछ आपको दिख रहा है, डिवाइन आपको ऑफर करने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं। जो कुछ आपके पास है वो भी आपको यूजलेस लगता है। और यहाँ पे मेरे को इन लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बस कहीं चले जाओ, और ये सब कुछ जो आपका कमाया हुआ है, जो आपका बनाया हुआ है, बस उसके ऊपर इनका कंट्रोल हो, या ये इनके अंदर हो। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब बिना मेहनत किए ना, नेगेटिविटी से ये कुछ हड़पना चाहते हैं, मतलब बिना मेहनत किए दूसरों की मेहनत का ये खाने वाले दिख रहे हैं मेरे को लोग। और आप इनकी असलियत जानने के बाद भी ना बहुत अच्छे से इनको बैलेंस करके रख रहे हैं अपनी लाइफ में। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक कार्ड दीजिए डिवाइन, उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, आप शायद अपनी सोच में गुम हो गए हैं। मेडिटेशन कीजिए और अपनी रास्ता मांगिए, क्या चाहते हैं आप, और अभी और क्या। पहले आप वीडियो पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ये लोगों की इनकी एनर्जी मेरे को दिख रही है। ये लोग इस तरह से आपको, मतलब इस तरह से इस कंडीशन में आपको देखना चाहते हैं। मैंने बताया ना, ये जो आपकी एनिमीज़ की एनर्जी है, ठीक है, वो जो नीचे थी वो आपकी एनर्जी थी कि इस कंडीशन में आप ऐसी किसी चीज़ को डील करें, लेकिन आपके एनिमीज़ जो हैं उनकी ये एनर्जी देख लीजिए, आप इस कंडीशन में आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे को पूरी की पूरी रीडिंग ना यहाँ पे यही दिख रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना, ये एक तो जिनकी भी, या तो जो लोग आपकी लाइफ में ये लोग हैं, इनकी राशि कोई चंद्रमा से जुड़ी हुई हो सकती है, या तो आप किसी चंद्रमा वाली राशि से हो सकते हैं, चंद्र प्रधान राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ना वाटर जो है, जल तत्व की आपकी राशि दिख रही है मेरे को। और दूसरा ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये लोग ना बस किसी भी तरह से ये लोग बस ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया, जो आपने बनाया ना, बस वो आपका नहीं, मतलब इनके अंडर रहना चाहिए। आपका बनाया हुआ इनको मिले या नहीं मिले, बस आपको नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहूँगी। देखिए
कई लोग कहते हैं कि टैरो रीडर्स मतलब इतना मुँह बेबाक होके बोल देते हैं। देखिए हम वही बोल रहे हैं जो कि एक कार्ड्स बता रहे हैं, बिना कार्ड्स आए मैं नहीं बोलती, ठीक है। ये इनका ये प्रॉब्लम है कि इनको कुछ मिले या ना मिले उससे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको खुशहाली अपने से ऊपर आपको देख ही नहीं सकते। हो सकता है ये लोग आपसे एज में बड़े हों, लेकिन अपने ओहदे में या अपनी जो हैसियत होती है ना एक सोसाइटी वाइज, तो उस हैसियत वाइज ये कम हो, या हो सकता है कि आप किसी अच्छी पोजीशन पर हों और ये उस पोजीशन पे नहीं है। तो ये बस किसी भी तरह से ना ये उस एक कंडीशन में आपको देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इन कार्ड्स के अलावा मेरे को एक एनर्जी फील हो रही है। ये लोग ना पता नहीं क्यों एक ना बिना मतलब का कंपटीशन लेके आपके साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको जिस तरह का इंसान आपको देख रही हूँ ना, अगर आपसे कोई प्यार से मांगे ना तो आप उसको मतलब अपनी थाली में से निकाल के खाना तक दे देते हैं। इस टाइप के मेरे को आप दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक रिच पर्सनैलिटी मेरे को दिख रहे हैं, जिसको पैसों से रिचनेस नहीं है, पैसों से घमंड नहीं है, जिसकी पर्सनैलिटी ही रिच है, जिसकी आत्मा ही अमीर है, ठीक है। अगर आपसे कोई प्यार से मांगता ना तो आप शायद उसको बहुत मतलब उस जितना मांगा भी नहीं है उससे भी ज़्यादा दे देते। लेकिन ये लोग उसमें उनका ओहदा उनको नीचे हो जाएगा, है ना, कि मतलब इनकी इमेज डाउन, इनको लगता है कि इमेज डाउन हो जाएगी अगर ये आपसे कुछ मांग लेंगे तो उसी तरह से बस अपनी नेगेटिव तरीके से ही मतलब चोरी छुपे ही आपको नीचे गिराना चाहते हैं धोखाधड़ी से। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम ना आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए जिनके लिए ये रीडिंग थी उनके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देखिए इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं क्या करूँ। देख रहे हैं आप, जी अब आप खुद देख लीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। जिनको टैरो के बारे में नहीं भी पता ना तो वो इनके टाइटल देख के भी थोड़ा बहुत समझ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये है कि जो आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आ रहे हैं ना, जो डिवाइन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, जिनको आप एक मायूसी मतलब पता नहीं क्यों रिश्तों से ना आपका भरोसा उठ गया है, तो उस चीज़ को ना आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आपको डिवाइन दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में, जो कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उसको ना मत कीजिए, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, जो लोग आपकी लाइफ में वो जो डार्कनेस की एनर्जी देखना चाहते थे ना, वो क्या बोलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी मैंने बोली थी, तो उसके बदले में ना आपको जस्टिस दिया जा रहा है। यहाँ पे दी सन की एनर्जी है। कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो नेगेटिव स्पेल वगैरह कास्टिंग की जा रही थी वो तो पूरी तरह से बैकफायर होगा और हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। दूसरा, आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कि कुछ आने वाले टाइम में ना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ना अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालना पड़ेगा। अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दीजिए। जो लोग आपके देखिए जो लोग आपकी लाइफ के नहीं हैं उनके लिए आप जो टेंशन लेके बैठे हैं, तो आपको वो टाइम उन लोगों को दीजिए जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जिन लोगों को आपकी कद्र है, ठीक है। तो हर किसी इंसान की लाइफ में ना कुछ कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई चीज़, कोई जानवर या कोई भी ऐसा पशु पक्षी प्रेम नेचर हमारा कुछ भी ऐसी चीज़ें तो होती हैं जो हमारा टाइम जो है डिज़र्व करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को टाइम दीजिए। अपनी अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनको टाइम दीजिए। जो लोग आपको आपकी कद्र करते हैं, जिनको आपकी वैल्यू है, जिनकी लाइफ में आपके होने से फ़र्क पड़ता है ना, उन लोगों को टाइम दीजिए। और जो ये 2 सिचुएशंस में आप जगल कर रहे हैं, इनके लिए इनके बीच में आपको बहुत जल्दी रास्ता दे दिया जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि इन 2 सिचुएशंस में आपको जगल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। यही आपके लिए एडवाइस है। 2 सिचुएशन में जगल करने का मतलब ही नहीं है। मतलब तो तब होता है ना जब आपको डाउट हो कि क्या ये सही है कि वो सही है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए गलत क्या है और सही क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप जगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जो पता है अच्छे से, आपको आपका इंटरनल जो आपका जो आंतरिक जो मन है ना, वो आपको अच्छे से बता रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो उसी के साथ चलिए, ठीक है। आपकी आत्मा आपको बार बार बता रही है, तो उस चीज़ को अनसुना मत कीजिए। आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है,
ठीक है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। अगर लाइफ में कोई ऐसा फैसला है, जैसे कि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको पता भी है कि कौन गलत है, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कुछ कर पाने की हिम्मत आपको बहुत जल्द डिवाइन से मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रे करना पड़ेगा। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सोसाइटी है तो चलता रहता है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू बी वेयर विद अस। तो यहाँ पे ना आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, और आप अगर नहीं आपको लग रहा है कि आप वीक हैं, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आप मेडिटेट कीजिए अपने डिवाइन से, जिनसे भी आप हेल्प मांगते हैं उनसे हेल्प मांगिए, आपको डेफिनेटली हेल्प दी जाएगी। लवर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ जो ये अभी जिस सिचुएशन में आप हैं इसको एंड करते ही आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो जाए, और वो लोग आपको डेफिनेटली आपको डिज़र्व करते हों, जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव शिफ्ट दे सकते हैं, नई मायने दे सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप कोई एज्ड हैं तब भी आपकी लाइफ में ना ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर ही, एक लव पार्टनर ही वही हो सकता है। वो जो चीज़ें जो आपके दिल को ना, आत्मा को, शरीर को ना एक आत्मा से जोड़ के रखती हैं, जो हमें हमारे होने का एहसास दिलाती हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, चाहे हमारे आसपास के लोग हों, या कोई भी ऐसा हो सकता है जो हमें हमारे होने का एहसास दिलाए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में दी जा रही है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे, मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी मेरे को आ रही है किसी लेडी की है, लेकिन आप मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल की ही एनर्जी है, पर ज़्यादातर जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे मेरे को फीमेल की कैच हो रही है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना मतलब पता नहीं क्यों आप हर चीज़ को ना एक पता नहीं क्यों एक सॉफ्टली डील करते हो हर बार। आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जस्ट इंसानियत हर बार मतलब चाहे कोई आपको आगे से तलवार ही क्यों ना मार रहा हो, आप बस सर झुका के ईश्वर को ही सरेंडर कर दो, ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब आप अगर अब भी चुप रहते हैं तो आपको फिर बेवकूफ़ों की कैटेगरी में डेफिनेटली रखा जाएगा। तो डिवाइन नहीं चाहते कि मैं आप बेवकूफ़ बने, इसलिए मेरी माइक गिर गई ठीक है। तो डिवाइन नहीं चाहते कि आप बेवकूफ़ बने, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बिना, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए ना, तो आपको पहले ही कहा जा रहा है कि आपको एडवाइस अगर चाहिए तो आप डिवाइन को जस्ट मेडिटेट कीजिए। जिस तरह से भी आप अपने डिवाइन के साथ, अपने असेंडेंट मास्टर्स के साथ आप जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं ना, वैसे कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से आपको बहुत जल्द उसका मार्गदर्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये किसके लिए है, आप लोग मेरे को हमेशा की तरह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग के रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में तब भी पूछ सकते हैं। मैं हो सकेगा तो ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ को ध्यान दूँ। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं ना, तो आप फिर से इसी एनर्जी में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको फैक्ट बताना, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आप फिर से इस एनर्जी में आएँ, और जब तक आप ये एक्शंस नहीं लेंगे ना, तो आपको इस एनर्जी में आया ही मतलब इसी एनर्जी में समझिए अपने आप को फिर, ठीक है। और एक्शन लेते हैं अगर, तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो सकता है। तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, आपके लिए बेस्ट हो। आपकी, अगर आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम भी आपको कुछ अच्छा गाइड करें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।